सालों से हमेशा के-पॉप में यही चीज़ बहुत ही फेमस है और कही जाती है कि बीटीएस और ब्लैकपिंक के बीच में काफ़ी बड़ी दुश्मनी है और ये भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं बीटीएस की कंपनी और ब्लैकपिंक की कंपनी एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा अच्छे टर्म्स पर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रिसेंटली ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी, जिनको अक्सर वी के साथ रूमर्स में देखा जाता है, वो बीटीएस के मेंबर्स के जूनियर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे टर्म्स में नजर आई। दोनों ही एक शो के एपिसोड में एक साथ आए और दोनों के बीच में काफ़ी मस्ती और मजाक देखने को मिला। साथ ही साथ उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी नजर आ रही थी, जिसके बाद वी और जेनी को लेकर जो डेटिंग रूमर्स हैं वो और ज़्यादा फेमस हो गई है और कई सारे लोगों का कहना है कि कई बार देखा गया है कि वी और जेनी के बीच में जो भी कॉमन लोग हैं उन सभी से वी और जेनी का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि शायद वी और जेनी भी अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते होंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और ये सब कैसे शुरू हुआ वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो रिसेंटली बहुत ही फेमस शो रनिंग मैन के एपिसोड्स में बीटीएस के मेंबर जूनियर्स आए थे और वहां पर ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी भी पहुंची थी। तो जिस बीटीएस जूनियर की मैं बात कर रही हूँ वो बीटीएस के जूनियर्स टीएक्सटी के ग्रुप के मेंबर योनजुन है। तो इस एपिसोड में योनजुन और ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी को साथ में देखा गया था। दोनों को टास्क दिया गया था जिसे करते हुए दोनों काफी मस्ती और मजाक कर रहे थे। इस एपिसोड में दोनों के बीच में काफी ज्यादा मस्ती, बहुत ही सारी नोक झोंक, भागा दौड़ी देखने को मिली और इसको देखने के बाद फैंस को बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन जिस तरीके से योनजुन और जेनी एक दूसरे से बात कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। और जेनी जिस तरीके से योनजुन का मजाक बना रही थी, उनसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उनसे अक्सर मिलते रहती हैं। जिसके बाद कई सारे लोगों ने ये बोला कि शायद हो सकता है कि कई सारी कॉमन पार्टीज में टीएक्सटी के मेंबर्स ब्लैकपिंक से मिलते रहते होंगे। लेकिन अगर टीएक्सटी के मेंबर्स मिलते होंगे तो इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन बीटीएस को भी जाता है, क्योंकि टीएक्सटी के मेंबर्स बीटीएस से बहुत ज़्यादा क्लोज है। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दूं कि योनजुन तो बीटीएस के मेंबर वी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और इसीलिए जब उनका इतना क्लोज इंटरेक्शन जेनी से देखा गया तो कई सारे टैनी फैंस को ये प्रूफ मिल गया कि शायद जेनी और वी के बीच की कड़ी योनजुन ही है। और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि जब जेनी और वी के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन हो, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब लीजा वी से मिली थी तब उनके साथ वी का बिहेवियर भी कुछ इसी तरीके से था जैसे कि वो अक्सर मिलते रहते होंगे और लीजा और जेनी बेहद ही क्लोज हैं। उसी तरीके से योनजुन और जेनी का इंटरेक्शन भी कई सारे फैंस को इस बात का इंडिकेशन लगा कि वी और जेनी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। हालांकि ये तो बस फैंस की अजम्पशन है, क्योंकि अभी तक वी और जेनी का डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी भी देखने को मिला नहीं है। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि इस बात का वी और जेनी से कोई भी रिलेशन है या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।